रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि ये है ना दो वैल्यू के बीच रिलेशन प्रोवाइड करवाता है, मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है ये कि कैसा रिलेशन है, छोटा है, बड़ा है, कैसे, जैसे दो भाई होते हैं ना, मान लेते हैं एक भाई है और बी दूसरा भाई है, ठीक है, तो ए और बी के बीच कुछ रिश्ता है, क्या रिश्ता है वो, ब्रदर का रिश्ता है, ठीक है, ब्रदर का रिश्ता है ए और बी के बीच में। अगर सी और डी दोनों बहन है तो दोनों के बीच में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है, सिस्टर का रिश्ता है, ठीक है, और ए और बी में एक रिश्ता है, रिलेशन है, वो क्या है, ब्रदर का रिलेशन है, ठीक है। उसी तरह से इसको हम नंबर के फॉर्म में भी करते हैं, वैल्यू के फॉर्म में, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को दिखाने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का मदद यूज करते हैं। ऑपरेटर मतलब सिंबल, आपको तो पता ही है, ऑपरेटर मतलब सिंबल, और कौन सा सिंबल, अरिथमेटिक तो आपने देख लिया, ये रिलेशनल सिंबल जो रिलेशन बताता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, याद रखिएगा दो ऑपरेंड्स के बीच में, जैसे 12 एक ऑपरेंड हुआ और 3 4, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन बताएगा, ठीक है। आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा भी होगा, आप फैमिलियर हैं। जैसे राम एक लड़का है, मतलब इंसान है, और श्याम एक दूसरा इंसान है, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन बताएगा, और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ब्रदर का हो सकता है, वो फादर का भी हो सकता है, ठीक है, वो अंकल का भी हो सकता है, अंकल का भी हो सकता है, वो कैसा भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और क्या वो मदर का हो सकता है, मदर का होगा, कभी भी राम और श्याम में मदर का रिश्ता नहीं हो सकता। एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैंने आपके लिए बहुत सोचने के बाद सोचा ये एग्जांपल से समझा दूंगा आप लोगों को, कि याद रखिएगा राम और श्याम के बीच में ना ब्रदर का रिश्ता हो सकता है, फादर का रिश्ता हो सकता है, अगर सोच के चले तो अंकल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन मदर का रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है। यही एक रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन बताता है दोनों का। एक सीता है, ठीक है, और दूसरा आ, कोई है मोना है, ठीक है, तो ये दोनों में सिस्टर का रिश्ता हो सकता है, मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो हो सकता है वो सिस्टर हो दोनों, ठीक है, हो सकता है मदर का रिश्ता हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, सिस्टर मदर ऐसा कुछ हो सकता है, आंटी हो सकता है ये एक दूसरे की आंटी हो, लेकिन क्या वो फादर का रिश्ता हो सकता है, नहीं, फादर का रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आता है कि राम एक आदमी है, इंसान है, श्याम एक इंसान है, ये राम और श्याम के बीच में ब्रदर का रिश्ता हो सकता है, फादर का रिश्ता हो सकता है, अंकल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन मदर का रिश्ता नहीं हो सकता। उसी तरह से सीता और मोना के बीच में सिस्टर का रिश्ता हो सकता है, मदर का हो सकता है, आंटी का हो सकता है, लेकिन फादर का नहीं हो सकता। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशन बता रहा है एक दूसरे का, लेकिन अगर राम और सीता की बात करें, राम और सीता की बात करें तो ये कैसा कैसा रिश्ता हो सकता है, ये ब्रदर का भी रिश्ता हो सकता है, ब्रदर का रिश्ता हो ही सकता है, ये सिस्टर का भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, ये ब्रदर का भी रिश्ता हो सकता है, सिस्टर का भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंकल का भी हो सकता है, हो सकता है राम सीता का अंकल हो, आंटी का भी हो सकता है सीता राम की आंटी हो, और फादर का भी रिश्ता हो सकता है राम सीता का फादर हो, मदर की भी रिश्ता हो सकता है सीता राम की मदर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो बस यही चीज याद रखिएगा कि जो इस दो दो ऑपरेटर्स का, जैसे अभी ये तो दो पीपल है, तो ये दो पीपल का इतने रिश्ते हो सकते हैं, ये भी दो पीपल है तो ये दो गर्ल है, तो ये दोनों गर्ल के बीच इतने रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन फादर नहीं हो सकते। ये राम है, ये श्याम है, ये दोनों के बीच में इतने रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन मदर नहीं हो सकता। उसी तरह से अब देखो ये दो आदमी के बीच में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दो ऑपरेंड्स के बीच में, मतलब दो वैल्यू के बीच में रिश्ता निकालेंगे, दो वैल्यू के बीच में, ठीक है, तो उसी को रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। अब वो रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं ये देखो, रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पाइथन के अंदर, हालांकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये होते हैं। पहला तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, फिर दूसरा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ये और ये और ये, हाँ, ये चार होते हैं पाइथन के अंदर, ये चार रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये इंक्रीमेंट जिसको आप बोलते हो कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आपने पढ़ा है ना,
ये होता है। फिर दूसरा, पहला ये सिंगल, दूसरा ये, जैसे आपने देखा था ना कि सिस्टर, मदर, फादर, ये सब क्या था, एक रिश्ता बताता है, एक सिंबल था, ऑपरेटर था, ये दो पीपल के बीच में रिश्ता बताता था। उसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है, ये सब क्या है, एक ऑपरेटर है। कौन कौन सा ऑपरेटर है, मैं लाइन से लिखता हूँ। ये एक ऑपरेटर हो गई, दूसरा ऑपरेटर ये हो गया, तीसरा ऑपरेटर ये होगा, चौथा ये हो गया। पहला ये ग्रेटर देन वाला आपको याद ही है, फिर ग्रेटर एंड इक्वल देन, ग्रेटर एंड इक्वल, चौथा स्मॉलर देन, और पांचवा स्मॉलर एंड इक्वल। राइट, याद रहेगा आपको, ये 4 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। आपने ब्रदर मदर सिस्टर देख लिया, तो ये देखो दो वैल्यू के बीच में, क्योंकि आपको बताया मैंने कि वो जो दो वैल्यू होती है जिसके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, दैट इज ऑपरेंड। मतलब अगर पहली वैल्यू 12 है और दूसरी वैल्यू 45 है, ये दोनों क्या हो गया, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में रिश्ता निकालेंगे, रिलेशन प्रोवाइड करेंगे। रिलेशन मान लेते हैं, पाइथन को थोड़ी ना पता होता है कि ये वैल्यू छोटा है या बड़ा है, वो तो हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है। अगर पाइथन को बोलोगे भैया ये 12 45 बताओ इसमें से बड़ा कौन है, तो बोलेगा भैया बड़ा मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे रिलेशन बताओ, रिलेशन। ठीक है, तब से अच्छा रिलेशन बताना है, इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखो पाइथन बेसिक समझो, पूरा एडवांस में, कि पाइथन क्या करेगा ना, वो ये चारों, जैसे आपने कह दिया कि आप ये बताओ ये 12 और 45 में, 12 और 45 में क्या रिलेशन है, तो पाइथन को तो रिलेशन समझ में नहीं आता, ऑपरेटर समझ में आता है। अच्छा रिलेशन बताना है, ठीक है, 4 रिलेशनल ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं। वो क्या करेगा, सबसे पहले ये लगाएगा, तो ये क्या करेगा, आप क्योंकि ये दोनों वैल्यू का आप रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हो, तो बीच में क्या करेगा, ये लगा देगा। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, बताओ, एनीवन। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। तो एग्जैक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस ट्रू और फॉल्स को, ट्रू को मतलब हाँ और फॉल्स को मतलब ना समझता है। तो उसने देखा, आपने कहा 12 और 45 में एक रिलेशन बताओ, तो उसने क्या किया, पहला ऑपरेटर ये इस्तेमाल किया, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर तो यही 4 होते हैं ना, तो पहला उसने क्या किया, बीच में ये लगा दिया और उसका वैल्यू फॉल्स आया, तो चाहे फॉल्स है तो फॉल्स तो बताएंगे नहीं, फिर अगला ऑपरेटर उसने लगाया। ठीक है, तो अगला क्या करेगा, इसी चीज में अगला ऑपरेटर लगाएगा, और इसके जगह पे अब वो क्या, उसके पास अगला ऑपरेटर क्या है, ये लगाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे ये लगा के देखेगा। अब आंसर क्या आना चाहिए इसका, 12 या तो ग्रेटर, या तो बड़ा होगा 45 से, या इक्वल होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि 12 ना तो इससे बड़ा है ना इसके बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फॉल्स है, तो पाइथन सीरियस तभी लेगा जब ट्रू आंसर आएगा। तो फिर उसी चीज को पाइथन एक बार अगला ऑपरेटर लगाएगा, तो अगला उसके पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये स्मॉलर देन, तो ये लगाएगा, इसका वैल्यू ट्रू आएगा। हाँ भाई ट्रू है, मतलब ये जो स्मॉलर देन वैल्यू है ये मैच कर रहा है, इसका आंसर उसको नहीं पता ये छोटा बड़ा है, बस वो ऑपरेटर लगा रहा है। आपने पूछा रिलेशन, तो क्या किया उसने, रिलेशनल ऑपरेटर को इसमें एक एक करके लगाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर उसने लगाया, तो उसमें क्या हुआ ना, फॉल्स आ गया, तो उसे पता भैया ये रिलेशनल ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कि ये सही है या गलत है। फिर उसने दूसरा लगाया, तो बता फॉल्स है, ये भी ना बताएंगे। फिर अगला उसने लगाया, उसने देखा ट्रू, अच्छा ट्रू आ गया, तो बता दिया भैया आप जो बोल रहे थे कि रिलेशनल बताओ, तो ये रिलेशन सही है इसके लिए। मतलब जो आपका, जो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्मॉलर देन है किससे, नेक्स्ट वैल्यू से। तो आपको समझ में आया, अच्छा ये रिलेशन है, 12 और 45 में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे राम और श्याम में आपने देखा था कि एक से अधिक रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकते, जैसे फादर का हो सकता था, ब्रदर का हो सकता था, अंकल का हो सकता था, लेकिन मदर का नहीं हो सकता था। वैसे देखा कि इतने सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये हो सकता है। फिर उसने क्या किया, अगली वैल्यू भी चेक किया, तो अगली वैल्यू जब चेक करेगा वो, मान लेते हैं 12 है, और उसके बाद अगला इसका ऑपरेटर क्या था, ये वाले, तो ये तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। क्यों, ट्रू आएगा ना, क्योंकि ये देखो 12 या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है 12 छोटा है, तो भी ट्रू देगा, बराबर होता तब भी ट्रू देता, ये तो आपको पता ही है। तो इसने ट्रू दिया, तो बोल दिया उसने कि भैया आपका जो वैल्यू है 12 और 45, उसमें दो रिलेशन है, क्या, पहला ये है कि 12 45 से छोटा है। अभी कौन आ रहे हैं,
ठीक है, तो उसे पता चल गया कि आपका जो ये 4 ऑपरेटर्स थे, उसमें से ये पहला तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो फ़ॉल्स आ रही है। दूसरा ये भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू फ़ॉल्स आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट उसे पता नहीं होता, वो गिनती नहीं करते। पाइथन को ये नहीं पता होता है कि 12 जो होता है वो 11 से बड़ा है या फिर 13 से छोटा है, या 45 जो है वो 44 से बड़ा है और 46 से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं ना, वो रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है? और उसकी मदद से अगर ट्रू आया तो समझ जाता है कि ये जो वैल्यू है मैच कर रहा है। तो मतलब ये वाली जो ऑपरेटर्स हैं, जिसको स्मॉलर देन बोलते हैं आप, तो वो मैच कर रहा है क्योंकि इसका आंसर ट्रू आ रहा है। ये भी मैच कर रहा है क्योंकि इसका आंसर ट्रू आ रहा है। तो वो बता देगा कि आपके जो वैल्यू थी 12 और 45, उसमें 2 रिलेशन आते हैं और पहला रिलेशन ये है कि 12 इज स्मॉलर देन 45 जो छोटा है, और 12 इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 45 जो या तो छोटा भी है या बराबर भी है। ठीक है? तो इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इसको ना हम करके देखते हैं कहाँ, आइडियली पे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो क्या है ना, ट्रू और फॉल्स आ रही है ये, क्योंकि ऑपरेटर या तो यही बताएगा, जैसे मान लेते हैं आपको मैंने अभी बताया कि राम है और दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम, ठीक है? तो अब इस दोनों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है या तो वो ब्रदर हो सकता है, या तो ब्रदर हो सकता है या फादर का रिलेशन हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है? तो बस उसने क्या किया, राम और श्याम के बीच में उसने एक रिलेशन बता दिया कि भैया रिलेशन ब्रदर हैगा या फादर होगा। उसी तरह से ये जो 2 वैल्यू आप देते हो, उस 2 वैल्यू के बीच में वो रिलेशन बता देते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट ये बूलियन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इसको अगर आइडियली भी हम चेक करें, जैसा कि मैंने बताया था कि पहला 12 है, ठीक है? और दूसरा 45 है। हम दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या रिलेशन है? तो पहले ये देते हैं, देखो ट्रू दिया, क्यों? क्योंकि 12 जो है 45 से छोटा है और ये स्मॉलर देन वाली ऑपरेटर है, ठीक है? और ये कौन-सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो 12 और 45 के बीच में ना एक रिलेशन बता रहा है कि ये उससे छोटा है, इस दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अगला ऑपरेटर क्या था? अगर अगला ऑपरेटर लगाएँ, 34 इज़ ग्रेटर देन 55, फॉल्स, क्योंकि 34 55 से ग्रेटर नहीं है। और यही चीज़ अगर हम ऐसे लगा दें, 12 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब या ट्रू, 12 जो है 5 से बड़ा है। फिर अगर 34 एक ग्रेटर देन 67 लगाएं तो ये तो जाहिर सी बात है फॉल्स देगा, ठीक है? लेकिन इसी को अगर हम ग्रेटर के बाद इक्वल लगा दें तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये तो ना इससे बड़ा है और ना इससे बराबर है, ना इससे बड़ा है। लेकिन यही चीज अगर हम क्या करें, यहाँ पे 67 डाल दें, ठीक है? 67 ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं पहला इसने मैच नहीं किया, लेकिन आपने 2 एक साथ लगा दी कंडीशन कि या तो उससे ग्रेटर होना चाहिए या उसके ही बराबर होना चाहिए, राइट? तो आप इसमें क्या ये वाली ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है? उसी तरह से आप अगर लगाते हो 5 इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 6, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू देगा, 5 6 से छोटा है। और यही जगह पे 5 की जगह पे आप 6 इस्तेमाल करो, बताओ 6 इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 6, तो हाँ, क्यों? क्योंकि छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ लगाओगे, ये फॉल्स देगा कि 6 जो है वो 6 से छोटा है, फॉल्स, वो तो बराबर है ना। तो अगर आप बराबर दोगे 6 इक्वल टू 6, तो ये तो नहीं लेगा ना, क्योंकि आपको पता ही बराबर है, क्योंकि ये तो क्या चीज़ में ऑपरेट करता है, ये एज़ अ वेरिएबल समझता है, तो आप इक्वल टू देके सिर्फ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपको पता ही है। फिर उसके लिए दूसरी वैल्यू आती है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि डबल इक्वल टू लगाते हैं कैसे, इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ठीक है? तो अब ये आपको पता चल गया कि 2 वैल्यू के बीच में आपको अगर फाइंड करना हो क्या रिलेशन है, ट्रू और फॉल्स, मतलब छोटा या बड़ा या उसके बराबर, ऐसा कुछ वैल्यू फाइंड करना हो, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, वो ये 4 होते हैं। ये 4 जिसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप इसको फाइंड करना चाहें, मैं फाइल में भी करके दिखाता हूँ। और लॉजिक में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉल्व कर रहे होंगे किसी कॉम्पिटिटिव का, तो वहाँ पर हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑपरेटर्स अगर आपको नहीं आता ना, तो दिक्कत होगी। दिक्कत इस चीज़ का होगा कि आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि छोटे-छोटे लॉजिक्स ना ऑपरेटर्स पे ही वर्क करते हैं। छोटे-छोटे ऑपरेटर्स में आप रखते जाओगे, वेरिएबल बनाओगे, इसको डिलीट करोगे, फिर बनाओगे, फिर डिलीट करोगे। तो ये सब वर्क ऐसा करता रहता है। ठीक है? तो मान लेते हैं, आपको मैंने बताया था कल कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी यूज़ करने के लिए किसी आप वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर दो, फिर उसका यूज़ कर लो, ठीक है? तो a इक्वल टू मान लेते हैं 12 हमने रखा और b इक्वल टू 34 रखा, ठीक है? अगर प्रिंट करें क्या, a इज़ ग्रेटर देन b, तो इसे या तो क्या प्रिंट करेगा ये, ट्रू या फॉल्स। तो अगर इसको हम रन कराएँ, तो देखो फॉल्स प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि a के अंदर 12 है और b के अंदर 34 है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर इसके अंदर
हम a इज स्मॉलर देन b करें, ठीक है, ये क्या प्रिंट करेंगे, ट्रू, मतलब हाँ a जो है b से छोटा है, ठीक है। और c के अंदर क्या करते हैं हम, c के अंदर भी 34 लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, और इसको कर रहे हैं इक्वल टू देन c, मतलब a क्या c से छोटा है बराबर है, देखो ट्रू, ए जो है यहाँ 12 है और सी क्या है 34 है, जाहिर सी बात है छोटा है, बराबर तो नहीं है, छोटा है, तो दोनों वैल्यू इस्तेमाल इसलिए करते हैं कोई एक मैच कर जाए। अब देखो बी की वैल्यू भी 34 है और सी की वैल्यू भी 34 है, तो चलो बी और सी से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन बता देगा ये कि ट्रू, मतलब क्या, बी के अंदर भी 34 है और सी के अंदर भी 34 है, तो बता रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है, मतलब छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये दोनों के बीच में, दोनों वैल्यू के बीच में एक रिलेशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, तो आप इसको, मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ ही प्रिंट करेगा, तो आप ट्रू या फॉल्स रिलेशन बताएगा, तो इसका मतलब ट्रू या फॉल्स, जैसे आपको मैंने बताया था राम और श्याम के बारे में भी, तो जैसे राम है और दूसरा श्याम है, तो आपने एक कोई रिलेशन आपने लगाया, एक ऑपरेटर कोई लगाया ब्रदर का, तो जाहिर सी बात है अगर ये मैच कर जाता है, राम और श्याम मैच कर गया कि ब्रदर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। अगर आपसे, आप दो आदमी, दो भाई साथ में जा रहे हो कहीं पर, और किसी ने पूछ दिया कि क्या तुम दोनों भाई हो, तो जाहिर सी बात है आप ट्रू या फॉल्स बताओगे। अगर हाँ आप दोनों भाई हो तो बताओगे ट्रू, नहीं हो तो बताओगे फॉल्स, ठीक है। आप तो ये नहीं, कुछ और तो नहीं कहने लगोगे ना, तो यही है रिलेशन फाइंड करने के लिए, या तो ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा, हाँ भाई सही है, नहीं ऐसा गलत है, भाई नहीं है कुछ और है, ठीक है। तो यही होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह से वैल्यू में पता कर सकते हो कि क्या कैसे है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे तो उसमें आप कर सकते हो। एक चीज और देखो, लॉजिक की बात मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है ट्रू का वैल्यू क्या होता है, 1, ट्रू जो होता है ये क्या होता है, 1 होता है, ट्रू का वैल्यू 1 और फॉल्स का 0, ये तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये बुलियन है लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। तो ये देखो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, पाइथन इंटरप्रेटर इसलिए है क्योंकि पाइथन के अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, मतलब हर एक चीज का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो बिना पूरा सिंटेक्स लिखे हुए, मतलब बिना फंक्शन का, बिना सिंटेक्स का, आप हर एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए ये इंटरप्रेटर कहलाता है, ठीक है। अब देखो ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, मतलब अब देखो ट्रू ऐसा भी चेक कर सकते हो आप, बशर्ते टी का, ट्रू का जो टी कैपिटल होना चाहिए, तो ट्रू का मतलब क्या होता है 1, आपको पता है ना 1, और इस ट्रू का भी मतलब 1, तो ये एरर देगा, मतलब फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 और इस ट्रू का भी मतलब 1, तो 1 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, मतलब गलत है, ठीक है। और आप इसका उल्टा अगर स्मॉलर देन भी इस्तेमाल करोगे तभी फॉल्स देगा, क्योंकि 1 1 से बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, ये ट्रू या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ये ट्रू देगा, क्योंकि मतलब ट्रू ट्रू से छोटा तो नहीं है पर बराबर है, क्योंकि इस ट्रू का वैल्यू क्या होता है 1 और इस ट्रू का वैल्यू 1। अगर आप फॉल्स से साथ चेक करो, ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स, क्या आना चाहिए, रवि क्या आना चाहिए, ट्रू, ठीक है। क्यों ट्रू, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, तो जाहिर सी बात है 1 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और इसी तरह से अगर हम फॉल्स की बात करें, यहाँ पर फॉल्स लगा देते हैं, फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स से बड़ा है, फॉल्स नहीं, फॉल्स का मतलब क्या होता है 0 और इस फॉल्स का भी मतलब 0, तो 0 कहीं 0 से बड़ा हो सकता है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, गलत है कि 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन समझो, रिलेशन समझो, कुछ इस तरह से होता है, और बराबर लगा दें तो ट्रू आएगा, क्यों कि हमने लगाया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब क्या फॉल्स फॉल्स से बड़ा या बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है, बिगर देन नहीं ना है, ग्रेटर नहीं है, लेकिन इक्वल है, दोनों का वैल्यू 0 ही है, ठीक है, ऐसा ट्रू कर दिया। अगर हम करेंगे फॉल्स इज फॉल्स इज स्मॉलर देन ट्रू, ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब 0 और ट्रू का मतलब 1, तो क्या फॉल्स 1 से छोटा है, क्या फॉल्स ट्रू से छोटा है, हाँ सही बात है, छोटा है। तो ये आपको समझ में आया, मतलब आप फॉल्स और ट्रू का भी लॉजिक इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे आगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से कर पाओगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, जैसे 10 एक वैल्यू है, देखो पाइथन इंटरप्रेटर का फायदा कितना है, 10 एक वैल्यू है, इज ग्रेटर देन ट्रू, इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा, ट्रू दे देगा वो,
क्यों? क्योंकि ट्रू का मतलब 1 और इस 10 का मतलब 10, तो 10 ट्रू से बड़ा है, हाँ, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 होता है और उसके ये तो 10 उससे बड़ी वाली वैल्यू है। आप माइनस में देके चेक करो, -5 इज ग्रेटर देन ट्रू, फॉल्स, क्योंकि -5 ट्रू से बड़ा कैसे हो सकता है? ट्रू का मतलब तो 1 होता है, -5 तो छोटा है, ठीक है? देखो फॉल्स आया। आप कितना रिलायबल है ये इंटरप्रेटर, फॉल्स लगाओ, ये फॉल्स दिया, क्योंकि फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0, और -5 का मतलब -5, तो 0 तो फिर भी -5 से बड़ा है, ठीक है? तो -5 तो छोटा है 0 से, ठीक है? तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, किसी वैल्यू को भी उस ट्रू और फॉल्स ऑपरेटर में लगा सकते हो, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो ये देखो, आप कुछ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये सब आप इवन नंबर, ऑड नंबर और आगे बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इक्वल ऑपरेटर का, ठीक है? ये उसके बराबर है या नहीं है, जैसे इफ कंडीशन वगैरह लगाओगे ना, आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं अगर आपने सी और सी प्लस प्लस की, आपके सी और सी प्लस प्लस की बात करूं, तो वहां भी आप इसने ऐसा किया होगा। मान लेते हैं ए के अंदर 12 था, बी के अंदर 5 था, इफ कंडीशन लगाते थे ना, इफ, तो पाइथन में इफ ऐसे लगता है, आपको आगे बताऊंगा अगर नहीं समझ में आए तो इफ, और आप कंडीशन लगा सकते हो, आपने लूप लगाया होगा, कंडीशन लगाया होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए बी से बड़ा होगा तो आपने सी सी प्लस प्लस में लगा तो दिया था इफ इज कंडीशन, पर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो यही कॉन्सेप्ट उसके पीछे रन करता था। क्या कॉन्सेप्ट होता था कि मतलब ट्रू, इसका मतलब ये चाहे आप कोई भी कंडीशन लगाओ, पर इसकी वैल्यू अगर ट्रू आएगी तभी उसके अंदर वैल्यू क्रॉस करेगा। सी में भी अगर बात करो तो आप अगर इफ कंडीशन ऐसे लगाते थे और उसके अंदर वैल्यू डालते थे, ठीक है, जो भी वैल्यू आप डालते थे और उसके अंदर फिर वो जाता था, ये वाली ऑपरेटर लगाते थे ना, ये वाली, इसके अंदर आप कंडीशन लिखते थे, तो ये पहले इफ के बाद वाली जो वैल्यू थी उसका वैल्यू अगर ट्रू आता था, तो जैसे ही वो ट्रू आता था वो अंदर जाता था, और नहीं ट्रू आता था तो वो प्रोग्राम के बाहर चला जाता था, मतलब इल्स कंडीशन पे चला जाता था। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी वो प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, ठीक है? जैसा आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज को लिखने के लिए पाइथन में कोई फंक्शन लिखें, कोई कंडीशन लिखें, तो ये कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, यदि ए बी से बड़ा होगा तो इसके अंदर जाएं। आप चाहे यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाओ, कोई भी प्रोग्राम लिखो, कुछ भी लिखो, लॉजिक लिखो, मेन लॉजिक तो यही लिखा जाता है। तो मान लेते हैं हम प्रिंट यहाँ लगाते हैं, प्रिंट हाँ, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, ये लगा दिया हमने। इल्स, आपने पढ़ा होगा इल्स, इल्स फिर करते हैं प्रिंट ए जो है बी से छोटा है, छोटा है, चलो देसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना। तो ये देखो, ए का वैल्यू 12 है और ये 5 है, तो यदि ए बी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट करेगा, इसके अंदर घुसेगा, इसके अंदर आप चाहे जो भी लॉजिक लगाओ, चाहे इसके अंदर जो लिखो, अगर नहीं ये कंडीशन ये इसका वैल्यू अगर ट्रू आएगा तो भी इसके अंदर आएगा। चेक करने का एक ही तरीका है, अगर कोई आपसे पूछे कैसे ये इफ कंडीशन वर्क करती है, इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है, यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, तो आपने देखा कि ये ट्रू कैसे देता है, इधर आपने बहुत सारा देखा ना कि अगर 12 इज ग्रेटर देन 3 करते हैं तो ट्रू देता है, ठीक है? तो उसी तरह से हम चेक करते हैं, यदि ए बी से बड़ा होगा तो भी इस कंडीशन के अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हमने लिख दिया कि अगर ये कंडीशन होगा तो ये प्रिंट कर इसके अंदर आ जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर इल्स वाला कंडीशन नहीं पढ़ेगा ये। अगर ये वाला ट्रू नहीं आके फॉल्स आया तो जाहिर सी बात इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये रन नहीं करेगा, सीधा इल्स वाले कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है? तो चलो इसको रन करते हैं। देखो हाँ, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, ये वाला कंडीशन रन किया, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो ट्रू आ गया, यानी 12 सच में 5 से बड़ा है। अगर हम 5 की वैल्यू को 8 9 कर दें तो क्या आएगा? सेकंड वाला कंडीशन, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ये उल्टा हो गया ना, बी जो है ए से बड़ा है, ऐसा होना चाहिए, बी जो है ए से बड़ा है, ठीक है, ये अब पता चल गया, बी जो है सही लिखा हुआ था, ए जो है बी से छोटा है, सही है, तो ऐसा होता है। तो ये कैसे होता है? इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू। अब चाहे यहाँ पे आप एक काम करो, लॉजिक के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई मत करो, ये वाली कंडीशन आप सिर्फ, आपको पता चल जाएगा कैसे चेक करता है ट्रू, आप सिर्फ ट्रू लिख दो यहाँ पे,
इफ ट्रू, सिर्फ ट्रू लिख दो और कुछ नहीं, क्योंकि और ये जो कंडीशन हमने लगाया था, कौन सी कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन बी वाला, ये भी तो ट्रू प्रिंट करता था ना, तो सिर्फ आप ट्रू लिख दो और इसको रन कराओ। हाँ, ए जो है बी से बड़ा है, जबकि ए बी से बड़ा है क्या, नहीं है। वो इस कंडीशन को चेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ की वैल्यू क्या है। और जब हम ये कंडीशन लगाते थे तो उसका मतलब जाहिर सी बात है वहां ट्रू आता था। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने सिर्फ ट्रू लिख दिया। तो पाइथन तो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ह्यूमन का माइंड तो है नहीं कि भैया आपने ये तो लिखा ही नहीं, बस हमने क्या लिखा, ट्रू लिखा। पाइथन समझ गया कि यहाँ की वैल्यू क्या है, ट्रू है, हमें इसके अंदर जाना है। चलो फॉल्स लिख के देखते हैं, फॉल्स, और इसको प्रिंट करो। देखो दूसरा वाला कंडीशन, मतलब ये वाला, ए जो है बी से छोटा है, देखो ए जो है बी से छोटा है। हमने इसको कुछ कंपेयर नहीं किया, चलो इसको उड़ा देते हैं, अब चलाते हैं। देखो ए जो है बी से छोटा है, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स था, ये जैसे ही देखा फॉल्स, इसके अंदर नहीं गया, ये इस लाइन को पढ़ा ही नहीं, ये सीधा इल्स वाले लाइन को पढ़ा इसको। ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू डाल दो। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 या 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होती है वो ट्रू होता है। 1 या 1 से बड़ी जितनी वैल्यू होता है वो ट्रू होता है। और फॉल्स का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ जीरो। फॉल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो, और 1 या 1 से बड़ा जो भी होगा दैट इज ट्रू। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा। तो 1 या 1 से बड़ा मतलब ट्रू। अब देखो यहाँ पर आप 34 लगा दो, 4 लगा दो, ठीक है, या 34 लगा दो। आपने, मैंने क्या कहा, 1 या 1 से बड़ा ट्रू होता है, तो भी ये प्रिंट करेगा पहले वाली लाइन को। हाँ, ए जो है बी से बड़ा है, ये वाली लाइन को इसने प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि 34 मतलब क्या, ट्रू वैल्यू है, कोई वैल्यू तो है। मैंने ट्रू और फॉल्स में आपको एक बार अंतर भी बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, क्या आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था, बुलियन में पढ़ाया था ट्रू और फॉल्स के बारे में अच्छे से, कि थोड़ा भी वैल्यू होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी, माइनस ही सही, पर ट्रू कहलाएगा वो। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो अगर हुआ, चलो जीरो देके चेक करते हैं। देखो ये वाली लाइन पे ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, जीरो जैसे ही आया वो क्या करेगा, उसको प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब फॉल्स, वो फॉल्स समझेगा। और पाइथन को सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नजर आता है। आपको पता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर हमारा 0 और 1 पे वर्क करती है, तो 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, सिंपल। तो यदि यहाँ पे आपने ट्रू लिख के भी चेक किया था, ट्रू अंदर जाएगा कंडीशन। ठीक है, हाँ ए जो है बी से बड़ा है, ये वाली लाइन, हाँ ए जो है बी से बड़ा है। और जैसे ही आपने ट्रू की जगह फॉल्स लिख दिया, या फिर कोई कंडीशन लगा दी, कंडीशन मतलब ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 45, तो यही आपने लिखा ए इक्वल टू बी, मान लेते हैं ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी। हाँ ए जो है बी से बड़ा है, हाँ ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, क्यों, ए के अंदर 45 था और बी के अंदर 45 था, हमने क्या कंडीशन लगाई, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, ए बी से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू, इसका मतलब ट्रू। देखो ए इक्वल टू अगर हम 12 लगाते हैं, ए इक्वल टू 34 लगा दें, और बी इक्वल टू 45 लगाते हैं, सॉरी 23 लगा के देखते हैं, तो ए इज ग्रेटर और इक्वल देन बी, इसका मतलब ट्रू। और जैसे ही इफ के बाद यहाँ पर ट्रू आया, इसका मतलब हाँ ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। फॉल्स आएगा, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। आपको समझ में आया कैसे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, आप सबको समझ में आया, आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया कैसे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं? यस सर। ओके, तो हो सकता है मैं असाइनमेंट कुछ दूं, अगर मिलेगा मुझे तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, कैसे ए से छोटा होता है, बी से बड़ा होता है, कैसे छोटी बड़ी वैल्यू को हम फेच करते हैं, कैसे एक दूसरे को रिलेशन निकालते हैं दो वैल्यू के बीच में, आपने वेरिएबल में रख के देखा, ए इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 34, और उस दोनों की वैल्यू को कैसे निकालते थे, ये सब आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो प्रैक्टिस कि कोई छोटा मोटा कोड लिख सकते हो। कोड कैसे, ऐसे लिख सकते हो, मान लो ए के अंदर 12 था, बी के अंदर 45 था, तो इस दोनों के बीच में कंडीशन लगा सकते हो। फॉर लूप भी आपने देखा, और आप इफ कंडीशन देखा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, यदि ए बी से बड़ा होगा तो ए को प्रिंट कर दो। ये देखो कुछ नहीं प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है ही नहीं, इसका मतलब ट्रू, फॉल्स, इसका मतलब फॉल्स, तो फॉल्स में आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं किसका लॉजिक कितना आगे तक जा सकता है।
ठीक है, कुछ करके आना क्योंकि सब 4th ईयर के स्टूडेंट हो और मैं हो सकता है कुछ असाइनमेंट भी दे दूं। ठीक है, वो मैं देखते हैं आप कितना तक कर पाते हैं, बाकी मैं असाइनमेंट भी दूंगा। तो ठीक है, आज का यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल आगे मैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स बताऊंगा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, राइट। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?